हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का वीडियो होगा हमारा पार्ट 6। टॉपिक सेम है हमारा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये हमारा आखिरी पार्ट होगा इस टॉपिक पर। तो पिछले पार्ट्स में क्या क्या हमने पढ़ लिए हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली ये 5 टॉपिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग स्क्वायर नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ को समझा था, कुछ पैटर्न्स को हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था स्क्वायर नंबर्स से रिलेटेड, फिर हमने स्क्वायर ऑफ ए नंबर को फाइंड करना सीखा था, फिर कुछ पैटर्न्स को यूज़ करके भी हम लोग स्क्वायर फाइंड करना सीखे थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे चर्चा किए थे, है ना। ये सब पिछले पार्ट्स में हमने इसको कवर कर लिया है। और जो इसके ठीक पहला पार्ट था, 5th पार्ट, उसमें हम लोग ये 2 टॉपिक्स को कवर किए थे, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आई होप आपने उन्हें देखा होगा और समझा होगा। ओके, अब ये जो बचे हुए 4 टॉपिक्स हैं, हम लोग इसको इस टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? तो हम लोग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को सीखे थे। तो कहने का मतलब कि वो जो मेथड्स हैं हर बार जो है सुटेबल नहीं होता है ना। कई बार वो मेथड्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग उसमें एक नंबर था 2 एंड समथिंग, यस 22801। अब इसको जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालने का प्रयास किए थे तो हम लोग थोड़ा नहीं कर पाए थे। तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को बोला कि चलिए आप ही कर लीजिए। वैसे मैं आपको इस वीडियो में हेल्प कर देता हूँ। ये जो नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 151 आएगा, ठीक है। और 151 एक खुद एक प्राइम नंबर है। तो आप सोचिए कि क्या ये पॉसिबल था नॉर्मली इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाना। 151 आ रहा है इसका प्राइम फैक्टर। अब 151 सोचिए कितना बड़ा नंबर है। 151 का टेबल किसको याद होता है? किसी को नहीं। और इस नंबर तक पहुंचते पहुंचते हम लोग काफ़ी समय भी नष्ट कर लेते हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर मतलब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर पाना लगभग मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। नामुमकिन भी समझ लीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए सीख रहे हैं, उनके लिए तो लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है ना। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में ऐसे नंबर का फैक्टराइजेशन करना के लिए जो सुटेबल मेथड है वो हमारा डिवीजन मेथड है। तो उसको हम लोग सीखेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही में अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसका कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसको भी हम लोग जानेंगे। अब एक अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर है जिनका आपको स्क्वायर रूट एक कोई प्रॉपर नंबर मिलेगा नहीं। तो वहाँ पे हम लोग को अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट्स निकालने पड़ते हैं, या ये कई बार हम लोग एस्टिमेट भी करते हैं। वही सेम बात है, एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करना आपने सीखा है। तो जैसे नियर अबाउट कोई होल नंबर क्या होगा उसका, ये हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ फिर हमेशा की तरह इन सभी पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड से तो हम लोग एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन करते हुए ही सीखेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहिए या डिवीजन मेथड कहिए, एक ही बात है। तो कैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन मेथड के हेल्प से किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, आइए समझते हैं। तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा नंबर है 1369। जब भी इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हमें अगर इसमें कोई वर्क करना है तो इसको वंस प्लेस से इसका पेयर बनाना है, ठीक है, डिजिट्स का। जैसे ये 2 डिजिट्स का एक पेयर बन गया और ये 2 डिजिट्स का एक पेयर बन गया। हमेशा कहाँ से करना है? राइट हैंड साइड से करना है। तो हमारे पास 2 पेयर बन गया। अब क्या करना है कि हम लोग को इसको 2 ऐसे लाइन्स के अंदर घेर देना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट में एक ऐसा नंबर होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर हमें एक नंबर मिलता है, राइट। तो वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे हमको वही करना है। यहाँ पे कोई डिवाइजर तो है नहीं। जब हम लोग डिवीजन करते थे तो हमारे पास एक डिवाइजर हुआ करता था। उस डिवाइजर से हम लोग डिवाइड करते थे गिवन नंबर को। लेकिन यहाँ पे कोई डिवाइजर होगा नहीं। यहाँ पे आपको खुद से एक डिवाइजर सेलेक्ट करना है, और वो डिवाइजर ऐसा होना चाहिए कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो ये नंबर के इक्वल हो जाए, या फिर हम लोग पार्ट में जैसे डिवाइड किए ना, 2 डिजिट का एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो हमने सबसे पहले 13 को ट्राई करना है कि एक ऐसा नंबर मिले जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 13 आ जाए। 13 नहीं आए तो कम से कम उससे ठीक छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। 13 से बड़ा नहीं होना चाहिए।
जैसे अगर आप 4 का यहाँ पे लेते हैं तो 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, तो 16 ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब कि हमारा जो ये सिलेक्शन है 4 नंबर ये गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे, इससे छोटा कोई नंबर लेंगे, जैसे 3 लेंगे, तो 3 3 जा 9 हो गया, तो 9 छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सुटेबल नंबर है ना, हमारा सिलेक्शन सही हुआ इस बार। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, नॉर्मल डिवीजन जैसा ही हुआ है, बस यहाँ पे हमने डिवाइजर अपनी तरफ से सेलेक्ट किया है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या ध्यान देना है कि हमें जब डिवीजन करते थे तो एक डिजिट हम लोग उतार देते हैं ना, यहाँ पे हमें एक पेयर डिजिट उतारना है, एक पेयर मतलब 6 और 9 एक साथ उतरेगा। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारा डिवाइजर था, जो हमने हमारा फर्स्ट सेलेक्टेड डिवाइजर था, उसी को हमको उसमें ऐड कर देना है, और ऐड करके हो गया 6। ठीक है, अब हमारा एक ऐसा डिवाइजर होना चाहिए जिसके टेंस प्लेस पे 6 हो, मतलब 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, 64 65, मतलब 61 से लेकर 69 के बीच में ही कोई एक नंबर होगा। ठीक है ना, तो अब ये ध्यान रखना है, और याद रखिएगा जो डिजिट 6 के बाद आएगा 1 2 3 4 उसी से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अब यहाँ पे 469 है, अब आपको क्या करना है कि क्या हो सकता है, देखिए 6 5 जा 30 होता है, 46 है, तो 6 6 जा 36, 7 जा 42, आई थिंक 7 के आसपास होना चाहिए। अब हमको पक्का नहीं पता है क्या होगा, बट हम गेस करते हैं कि 7 हो सकता है, तो हम रफ में इसको 7 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 469 हो गया। अच्छा, 469 आ गया 7 टाइम्स में, मतलब यहाँ पे अब जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है 7, उसी 7 को यहाँ पे अब जो हमारा कोशेंट आ रहा है, ये वाला हिस्सा कोशेंट वाला हिस्सा होता था जब डिवाइड करते थे, तो कोशेंट वाले पार्ट में उसी नंबर को लिखना है जिस नंबर को हमने सेलेक्ट किया था। 7 सेलेक्ट किया था तो यहाँ भी 7 ही लिखना है। अब इस 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें लिख देना है, जो रिजल्ट आएगा उसको इसके नीचे लिख देना है। अब देखिए सेम हो गया, घटाएं तो ये पूरा कट गया, 0 हो गया, यानी हमारा जो डिवीजन है प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब कुछ भी बचा नहीं, इसका मतलब कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और जो यहाँ पे हमें रिजल्ट आया वही हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, मतलब 1369 इज इक्वल टू 37। ओके, तो इसी तरह से हम लोग को बाकी नंबर्स को भी एक और हम आप लोगों को करके दिखा देते हैं। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये नया है, आप इससे पहले में भी आपको नहीं बताया गया हो, आपके सिलेबस में नहीं रहा हो इससे पहले। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि पहले जो नंबर है उसको जब हम लिखेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसको पेयर लगाना है ना, वंस प्लेस से। कहाँ से, वंस प्लेस से। यहाँ से एक पेयर लग गया, एक पेयर यहाँ लग गया, एक पेयर यहाँ, और ये हमारा एक छूट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक रह जाता है इधर लेफ्ट साइड में, अगर एक डिजिट रह जाता है पेयर नहीं लगता तो कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इस सबसे पहले 4 को ही डिवाइड करना है ना, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए या उससे कम। तो ये तो बहुत सिंपल है, 2 2 जा 4 होता है, सबको पता है, कैंसिल। अब इसी 2 को प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमारा नंबर क्या होना चाहिए, 41 से लेकर 49 के बीच में होना चाहिए, और हम लोग को ऊपर से आएगा क्या, तो एक पेयर डिजिट आएगा 606। अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे आप 1 भी रखते हैं ना तो 41 हो जाएगा, है ना, 41 1 जा 41 बड़ा हो गया, तो हमें क्या रखना चाहिए, 0 ही रखना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ भी 0। अब 0 रखेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, तो 6, और यहाँ पे क्या हो गया। अब इसके आगे हम क्या करें, तो जो ये 0 से हम लोग यहाँ पे रखें उसी को फिर ऐड कर दीजिए, तो एक्चुअल में ये 40 ही आएगा, है ना, प्लस कीजिए तो। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब क्या होगा कि फिर एक पेयर उसके बाद डिजिट उतरेगा, 42 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, फिर वही बात है कि अब हमको जो यहाँ पे नंबर आएगा वो 40, मतलब 3 डिजिट नंबर आएगा जिसके 100 प्लेस पे 4 और 10 प्लेस पे 0, मतलब 401 से लेकर 409 तक कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो अगर 2 भी यहाँ पे रखेंगे आप, 40 है ऑलरेडी आपके पास, ध्यान दीजिएगा 40 ऑलरेडी है, अगर आप यहाँ पे 2 भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 804 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर सुटेबल रहता है, 1 रहता है, तो 1 यहाँ पे रख देंगे। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 4 जा 4। ठीक है, अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 241 हो गया। अब तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, 241। अब यही जो हम लोग कर रहे हैं
प्रोसेस को रिपीट करते जाना है जब तक कि हमारा सारा डिजिट्स कैंसिल ओवर ना हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पे 241 बचा है हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद से। अब आएगा क्या, तो 56 आएगा ऊपर से 2 डिजिट, यहां से 56 आ गया। अब यहां क्या करें, तो इसको प्लस करें 1 और 1 को, 402 हो गया। मतलब अब हमें जो नंबर यहाँ मिलेगा वो एक 4 डिजिट नंबर मिलेगा, है ना। 4 डिजिट नंबर मिलेगा जिसके थाउजेंड्स प्लेस पे 4 रहेगा, हंड्रेड्स प्लेस पे 0 और टेंस प्लेस पे 2 रहेगा। अब वंस प्लेस पे हमको कौन कौन सा डिजिट रख सकते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट रख सकते हैं, है ना। बट हमें ध्यान रखना है कि 0 कब होगा, जब लगे कि एकदम 1 रखने पर भी बड़ा हो जा रहा है तब 0 रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप 402 के बाद क्या रखना चाहिए, 1 भी रखते हैं तो 4221 होगा, और यहाँ पे हमारा 24,000 है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है प्रोडक्ट 4000, यहाँ पे है 24,000। तो देखने से कुछ अंदाजा आपको लग गया कि 4 6 24 होता है ना, तो मे बी 6 हम लोग यहाँ पे एक बार प्लेस करके देखना चाहिए, ठीक है। 4026 और अब 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 6 देखिए तो आ गया ना, 24,156 आ गया, मतलब 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये 24156 लिख देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो घट ही जाएगा। अब यहाँ पे प्लेस नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूं, बट हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर में मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 4064256 इज इक्वल टू 2016, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को थोड़ा यहाँ केयरफुल होके इस मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो प्रोसेस सेम है, ठीक है ना। थोड़ा सा और हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हम लोग डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना भी सीख लेंगे। तो जैसे ये देखिए हमारा पहला 39.69। अब डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए एकदम। हम लोग क्या करते थे, वंस प्लेस से पेयर लगाते थे, राइट। तो यहाँ पे वंस प्लेस क्या है, 9 है, तो ये एक पेयर हो गया। और फिर डेसिमल के बाद जो हमारा 10th प्लेस है वहां से एक पेयर बनाना है, तो एक पेयर इधर बन गया और एक पेयर इधर बन गया। पहला काम हमने पूरा कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो 2 लाइंस घेरने हैं, है ना, दोनों बगल एक एक लाइन ड्रॉ करना है। अब वही अगेन देखना है कि ये कौन सा नंबर से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 39 या उससे कम है। तो आप देखिए 6 हो रहा है, 6 6 जा 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पॉइंट है, तो हमको पॉइंट के बाद का डिजिट उतारना है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट देंगे उसके बाद उतारेंगे। और हम जानते हैं कि एक बार में एक पेयर डिजिट उतरता है, मतलब 2 डिजिट उतरता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसी 6 को प्लस कर देंगे, 12 हो गया। अब यहाँ पे हमको एक डिजिट रखना है, तो ऑब्वियसली आप 9 को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, 3 हो सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कैसे आपको पता चल रहा है, तो हम लोग अंदाजा से ही कर रहे हैं, अब फिर चेक कर रहे हैं कि क्या सही हो रहा है कि नहीं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, चलिए सही हो गया हमारा। अगर गलती होता तो उसको मिटाकर फिर कोई दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ऐसा करते करते आपको थोड़ा कुछ आइडिया लगने लगेगा कि हाँ कौन सा सुटेबल डिजिट है या कौन सा सुटेबल नंबर है जो वहाँ पे हमें प्लेस करना चाहिए। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस का भी पार्ट है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बस आपको ध्यान रखना है कि पेयर कहाँ से बनाना है, बाकी सारा सेम वही प्रोसेस है। पेयर कहाँ से बनेगा, वंस प्लेस से ही बनेगा। और जब आप डेसिमल पार्ट का कोई भी डिजिट उतारेंगे तो यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट दे के उतारना है। अब प्रोसेस वही सेम है, ठीक है। तो ये अब एक बार में तो मैं कितना भी आपको बता दूं आपको कंफ्यूजन रहेगा। आप क्या करेंगे, खुद से जब बनाएंगे 2-4 बार, कुछ गलती करेंगे कुछ सही करेंगे, तब जाके आप इस प्रोसेस को सीख पाएंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग तो जब बना रहे हैं तो रिपीट हो ही रहा है आपका। अब फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेट निकालना है, क्योंकि हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका कोई परफेक्ट होल नंबर में आंसर आएगा नहीं। तो हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, 5 है ना, तो 2 प्लेसेस है तो हमको क्या करना है कि पॉइंट देकर डेसिमल पार्ट में 6 डिजिट होने चाहिए, ठीक है ना। 2 प्लेसेस है तो 3 प्लेसेस तक निकालेंगे, और 3 प्लेसेस निकालने के लिए डेसिमल पार्ट में 6 डिजिट होना चाहिए।
तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब पेयर तो हम लोग को हमेशा कहाँ से करना होता है, वंस प्लेस से। तो हमारा यहाँ तो एक ही डिजिट है, मगर यहाँ पे हमारा 3 पेयर जीरो आ गया। अब वही देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 2 जा 4, 1 2 प्लस करेंगे 4, पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, तो 2, यस 2 हो सकता है, 2.2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, सब्ट्रैक्ट करिएगा 16 आएगा, फिर ऐड कर दीजिए तो ये 44 हो गया। अब फिर एक पेयर और जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 13, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको अब सब्ट्रैक्ट करके मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 9 1 2 7, 271। ठीक है, अब फिर क्या होगा, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है, यहाँ पे 271 आया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक पेयर और जीरो उतरना चाहिए, तो एक पेयर और जीरो उतार दिए, और यहाँ पे +3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 6, मतलब 4 4 6। अब यहाँ पे हमको एक डिजिट प्लेस करना है। ठीक है, तो क्या प्लेस करें, 7 6 6, आई थिंक 6 होना चाहिए। 6 यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, और यहाँ भी 6 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमने देखिए कम आ रहा है उससे, यानी कि यहाँ तक हमारा प्रोसेस ठीक है। अब घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 प्लेसेस तक निकाल लिया है, हमें 3 प्लेसेस तक ही निकालना था। थस देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू, अब आप राउंड ऑफ कर लीजिए, राउंड ऑफ करना आप जानते हैं, 2 प्लेसेस तक, तो हो जाएगा 2.24। कैसे हो गया, तो 6 है, 3 के बाद यहाँ पे 6 है, तो 6 5 से ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, तो 3 हो गया 4। इसी तरह से आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जिसका आप जो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, इस प्रोसेस को अच्छे समझिएगा। इसी तरह 7 का आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, 3 और 7 का अलग अलग निकालना है। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी पॉइंट में है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 पेयर जीरो प्लेस करके और जो ये प्रोसेस है उसको पूरा कर लेना है, आपका बन जाएगा। What smallest number should be subtracted? अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे, तो जहां जब बात आएगी सब्ट्रैक्टेड या कितना एडेड, तो उस कंडीशन में हम लोग जो भी गिवन नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। ठीक है ना, याद रखना है, डिवीजन मेथड यूज करना है। जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का बात था तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए थे, जब डिवीजन सब्ट्रैक्शन या एडिशन का बात होगा तो डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो 1385 डिवीजन मेथड से करेंगे, तो क्या करना है, सबसे पहले पेयर लगाना है, पेयर लग गया। अब 3 3 जा 9, एक पेयर उतरेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 3 6। अब 7 टाइम्स आई थिंक होना चाहिए। यस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बच रहा है। ठीक है ना, मतलब 16 एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये 16 इसमें नहीं होता एक्स्ट्रा तो ये क्या हो जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। मतलब हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, 16। क्लियरली रिक्वायर्ड स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, 16 घटा लेंगे तो इस ये जो नंबर है हमारा गिवन, इसमें 16 माइनस कर लेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो जो बच गया उसी को ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 एक्स्ट्रा है, अगर 16 नहीं होता तो नहीं बचता, तो जो बचा है उसको माइनस कर लेंगे, हटा देंगे।
तो हमारा जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट है 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। यहाँ पे अब ऐड करना है गिवन नंबर में टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐड करने के लिए भी हमें वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, तो इस गिवन नंबर का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। पेयर लगाएंगे तो 7 7 49, तो ऐसे ही बन गया आपका 49। कट गया 7 7 14। अब ध्यान दीजिए 3 1 2 डिजिट ऊपर से आएगा। अब यहाँ पे तो ये 3 डिजिट नंबर हो रहा है, तो किसी भी 3 डिजिट नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 31 तो नहीं आएगा, तो 0 से ही मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो ये 0 हो गया, तो ये 0 0 हो जाएगा, 31 बच गया। अब अगर इसमें से हम 31 माइनस कर दें तो ये हमारा जो नंबर आएगा 4900 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन माइनस नहीं करना है, ऐड करना है। तो इसका मतलब देखिए क्या समझे क्लियरली, इसका मतलब हम क्या समझे, ये जो हमें अभी जो सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हुआ है इसका मतलब हम क्या समझे। इसका मतलब हम यही समझ सकते हैं कि जो हमारा गिवन नंबर है 4931 ये हमारा 70 स्क्वायर से बड़ा है ना। 70 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ये बड़ा हो जा रहा है। लेकिन यही नंबर जो हमारा इसका नेक्स्ट 71 के स्क्वायर से छोटा होगा सॉरी, अब आप समझने का प्रयास करिएगा। ये जो नंबर है हमारा क्लियरली 70 स्क्वायर से बड़ा है और 71 से स्क्वायर से छोटा है। मतलब अगर हम इसमें कुछ नंबर को ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाना चाहिए, 71 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। थस रिक्वायर्ड नंबर क्या ऐड करें, तो 71 का स्क्वायर में से इसको घटा लीजिए, ठीक है, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर है ध्यान रखिएगा 71 का स्क्वायर करना है और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 71 का स्क्वायर कितना होगा, 1 1 1 50 होगा। सब्ट्रैक्ट करिए तो 0, थोड़ा हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। फाइव 5041 राइट। अब 4931 माइनस करना है, मतलब 110 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। इस नंबर में अगर हम लोग 110 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर में 4931 में अगर 110 ऐड कर देते हैं तो ये नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी आपको जैसे पिछली बार बताया गया, अभी जो इसके पहले मैंने क्वेश्चंस बताया एग्जैक्टली वैसा ही है, तो आप इसको खुद से कर लेंगे। डू इट योरसेल्फ। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होता है, यही होता है। अब हमको क्या करना है कि वही प्रोसेस डिवीजन जो मेथड था हमारा, उस प्रोसेस से देखना है कि जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। सॉल्व एज क्वेश्चन नंबर 4, मतलब ये नंबर है हमारा। ठीक है ना, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होगा, अरे देखिए कितनी बड़ी गलती कर रहे थे हम। लीस्ट नंबर है ना, तो हमें लीस्ट नंबर क्या होता है, 1000 होता है। तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर को प्रोसेस करना है किस तरह से, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से, क्योंकि नंबर हमारा चेंज हो गया तो प्रोसेस भी चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं ध्यान देने से यही होता है। अब आप क्यों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व करना है, ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करते हैं तो इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर बना रहेगा कब, जब उसमें हम ऐड करेंगे तब। तो ऐड हम लोग किस में किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 में। मतलब इसको हमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व करना है।
ओके, सो आई एम सॉरी। और ठीक है, बट वी हैव करेक्टेड आवर मिस्टेक। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स है, तो क्या होगा 6 टाइम्स 9। अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व एज क्वेश्चन नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम यहाँ पे ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 7 डिजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। तो अगर ऐड करेंगे तो ये 7 डिजिट नंबर हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा क्वेश्चन हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ही किए थे ना। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में ही हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बहुत ही इजी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज। तो लेंथ ऑफ द साइड क्या हो जाएगा, मतलब साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया होता है, और एरिया क्या है 57.1536 मीटर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकालना अभी अभी सीखे हैं आप लोग। कौन सा मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। स्क्वायर रूट निकालना है, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, साइड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स। अच्छा, मतलब यहाँ भी हमको वही करना है। लेट द डेसिमल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 84.64। मतलब यहाँ भी आपको इस नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके स्क्वायर रूट निकालना है, जो आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। Now, question number 11. A 5.5 meter long ladder is leaned against a wall. मतलब समझ लीजिए कि ये एक दीवार है, मतलब दीवार है, ठीक है, दीवार है ये एक, और इस पे एक ये जमीन है इसका, इस जमीन पे एक सीढ़ी इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, ये लैडर है। दिस इज व्हाट लैडर, एंड दिस इज वॉल। अब लैडर की लेंथ कितनी है 5.5 मीटर, और लैडर जो ये दीवार पे इस पॉइंट पे रीच किया है, इसका हाइट यहां से यहां तक कितना है 4.4 मीटर। 4.4 मीटर जमीन से ऊपर जो पॉइंट है वहां पे ये लीन कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। मतलब ये इसका पैर हो गया और ये इसका फुट ऑफ द लैडर ये है, और ये दीवार का पैर है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। मान लेते हैं ये x मीटर है, तो हमें x मीटर फाइंड करना है। अब आप ध्यान देंगे तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और हियर x इज इक्वल टू क्या होगा, x जो है हमारा बेस है, बेस का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h स्क्वायर मतलब 5.5 का स्क्वायर माइनस 4.4 का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करके आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए 5.5 का स्क्वायर होगा 3025.25, ठीक है, माइनस ये पैटर्न पर अगर आप ध्यान दें 5 है वंस प्लेस पे, तो क्या होना चाहिए 5 इंटू 6 इंटू 100, तो 3000 हो गया और प्लस 25, तो 30.25 हो गया, ठीक है। आप अगर डाउट हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका 19.36, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो वो 10.89 हो गया। अब 10.8 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, जो आप निकालना जानते हैं वही हो जाएगा आपका आंसर। 10.89 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आई थिंक हम लोग निकाले भी हैं शायद इसका 10.39 का। ओके, इसमें नहीं निकला है। एनीवेज आप लोग निकाल सकते हैं 10.89, इसका सिंपल सा है,
लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो आएगा वही हो जाएगा x का लेंथ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 101 एंड 1/400 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर प्लॉट समझते हैं आप, एक जमीन का टुकड़ा कह लीजिए, ठीक है ना, जिसका एरिया गिवन है। तो लिखते हैं पहले हम लोग जो गिवन है, गिवन एरिया के लिए ए से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू 101 एंड 1/400 मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ वन साइड। तो आप जानते हैं किसी स्क्वायर का जो साइड का लेंथ होता है वो होता है एरिया के स्क्वायर रूट के बराबर, ठीक है। अब ये जो एरिया गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन के दो भाग होते हैं, एक होल भाग और एक मतलब एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो होल पार्ट अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका भी होल पार्ट वही रहेगा, 101 ही रहेगा। तो केवल हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो जो 1 है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 400 से, तो 0 टाइम्स में 1 पॉइंट देंगे, एक 0 आएगा, एक 0, फिर एक 0 आएगा, फिर एक 0। अभी भी ये 400 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो अब एक 0 और आएगा। उसके बाद आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे और तब एक 0 आ जाएगा। अब फिर ये 0 टाइम्स में ही जाएगा, राइट, 0 टाइम्स में गया, फिर 10 बचा, तो फिर एक 0 आ जाएगा, है ना। ऑटोमेटिक डेसिमल के बाद एक 0 आते रहता है, आप जानते हैं। तो फिर अभी 100 भी 400 से नहीं कटेगा, तो फिर एक 0 आएगा, मतलब 0 टाइम्स में जाएगा। फिर अब जब 0 टाइम्स में गया तो फिर एक 0 आएगा, 1000 हो गया। अब ये 400 को 1000 से, आई मीन 1000 को 400 से डिवाइड करिएगा तो 2 टाइम्स में 800 हो जाएगा, फिर 200 बचा, फिर एक 0 आ गया, और अब ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो बेसिकली जो डेसिमल पार्ट है 0.0025, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या था 0025। तो ये हो गया हमारा एरिया डेसिमल में। अब हम यही वाला वैल्यू पुट करेंगे ए के प्लेस पे, तो ये 101.0025, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो आएगा वही होगा आंसर, ठीक है ना। मीटर है तो मीटर में होगा। अच्छा, क्या होगा इसका आंसर, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, राइट। क्या था हमारा 101.0025। तो पेयर बनाएंगे हम लोग डेसिमल की तरफ से, तो इस तरह से पेयर हमारा बनेगा। ध्यान रखना है वंस प्लेस से ही हमेशा पेयर बनाना है। तो 1 10 एक का एक पेयर बना, एक 100 अलग है अपना सेपरेट, और फिर यहाँ पे एक पेयर हम लोग बना लिए डेसिमल के राइट साइड से पेयर बनाना है, ठीक है ना। डेसिमल पार्ट में राइट साइड से पेयर बनेगा और होल पार्ट में लेफ्ट साइड से पेयर बनेगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में ही जाएगा। अभी 0 1 है, ऑब्वियसली 0 टाइम्स में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर 1 भी लिखेंगे तो 21 हो जाएगा, ये 21 तो है नहीं, तो ये 1 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक है ना। यही ना हम लोग करते हैं, जोड़ भी देते हैं, जो नंबर से मल्टीप्लाई किए उसको जोड़ भी देना है। तो 0 से मल्टीप्लाई किए 0 ही जोड़ेंगे, 20 हो गया, और यहाँ पे 1 बच गया। अब ये जो हमारा नेक्स्ट जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट के डिजिट्स को उतारने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, उसके बाद ही डिजिट को हम लोग लिखेंगे, है ना, और एक पेयर ही डिजिट को लिखेंगे। अब देखिए ये 20 है, अगर 1 भी लिखेंगे तो 201 हो जाएगा, अगेन ज़्यादा हो जा रहा है, 1 से भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो 0 ही इस बार भी हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसी 0 को प्लस करेंगे तो ये तो 200 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस करेंगे तो 100 ही होगा। अब फिर एक पेयर आएगा, 25 होगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 है तो ऑब्वियसली 5 होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 5 5 से 25, 0 एंड 5 2 से 10, ठीक है, मतलब जो मुझे लग रहा था वो सही था, इक्वल हो गया, सब कैंसिल हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 10.05। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अपना आंसर।
मतलब जो हमारा साइड का जो प्लॉट है, जो प्लॉट है स्क्वायर प्लॉट, उसका लेंथ ऑफ द साइड क्या होगा 10.05 मीटर। दिस इज द आंसर। अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है कि एक जनरल है, जनरल आप समझते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, उनका एक उनके जो हेड होते हैं उनको जनरल कहा जा सकता है, ठीक है ना। मतलब एक पद होता है हमारे आर्मी में, इंडियन आर्मी में, या जिस किसी भी देश के जो आर्मी होते हैं उनमें एक पोस्ट होता है जनरल का। तो जनरल के अंडर कई सारे सोल्जर्स होते हैं, तो इनके अंडर सपोज कीजिए 7,500 सोल्जर्स हैं, और ये चाहते हैं कि इनको एक स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया जाए, है ना। मतलब जैसे अगर यहाँ पे 10 सोल्जर्स अरेंज कर रहे हैं तो 10 रो भी होना चाहिए। चलिए 5 ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम से कम लेंगे, ठीक है ना। अगर एक रो में 5 सोल्जर अरेंज कर रहे हैं तो चाहते हैं कि रो भी 5 ही होना चाहिए, इस तरह से मतलब स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 5 लिए सोल्जर्स, इधर से भी कॉलम भी 5 है, तो टोटल कितने हो गए 5 × 5 = 25। मतलब जितने सोल्जर्स होंगे टोटल, यहाँ पे अब 5 स्क्वायर = 25 हो गया ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा 5। मतलब बेसिकली हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है। इस एग्जाम्पल समझिएगा, जितने सोल्जर होंगे एक रो में, उसका स्क्वायर रूट जो निकालेंगे उतने ही सोल्जर्स आएंगे। एक रो की अगर बात करें तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन वन रो विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल सोल्जर्स, ठीक है ना, क्योंकि जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, है ना। अब यहाँ पे लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 7,500। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ सोल्जर्स बच जा रहे हैं। जब स्क्वायर बनाया गया तो कुछ सोल्जर्स मतलब रह गए, उनका स्क्वायर मतलब उनको ऐड नहीं कर पाया गया उस स्क्वायर में। तो हमें बस ये बताना है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो ये हमारा केस बेस्ड है, कि अब हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं इसका आंसर देना है, ठीक है। मैंने शायद पहले ही क्वेश्चन बोल दिया आपको। ये हमारा एक सिचुएशन है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सोल्जर्स वेयर लेफ्ट आउट, है ना, जो बच रहे हैं उनका नंबर बताना है। तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें नहीं, ये एडेड वाला है ना, सब्ट्रैक्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये 16 जो है एक्स्ट्रा हो जा रहा था, तो हम लोग क्या किए, 16 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट किए, हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे कुछ सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि एक स्क्वायर फॉर्म हो सके, यही बताना है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ही निकालना है, ठीक है। तो जैसे हियर 7,500 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर बनाएंगे, तो 8 8 = 64 होगा, 11 बच गया, 2 0 आ गया। अब इसी 8 को यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे 16 के बाद कौन सा डिजिट आना चाहिए हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। पहले एक बार 6 से ट्राई करते हैं, 996 आ रहा है। अब इसी को एक बार 7 से भी ट्राई कर लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग को एक बार थोड़ा ट्राई करना पड़ता है। अब 7 7 = 49, 1169 हो गया, है ना। तो ये 7 टाइम्स में ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 6 टाइम्स में ही इसको ले जाएंगे, तो क्या होगा 996। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 104। मतलब जो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्जर्स जो बच गए थे वो कितना होना चाहिए 104। इसका आंसर हो गया 104 क्लियरली, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोल्जर्स वेयर देयर इन वन साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर्मेशन। अब जैसे ये स्क्वायर यहाँ बना है, तो एक साइड में कितने सोल्जर्स होंगे, तो मान लीजिए अगर x है तो कितने सोल्जर्स होंगे, है ना। अब यहाँ 5 है तो 5 × 5, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। मतलब x² = क्या होगा, x² क्या होना चाहिए, तो 7,500 में से 104 घटा लीजिए, कितना होना चाहिए, आई थिंक 7,396 ना। 104 को हमने माइनस कर लिया 7,500 में, आई थिंक 496 होगा। ओ यस 496। ठीक है, तो अब x क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7496। और हम लोग जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, आप अगर आप ध्यान दें तो 86 ही आएगा, क्योंकि हमने
ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा 86। यस, ठीक है। तो जो बेसिकली हमने जो अभी जितने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स किए या जो हमने सीखा उसी बेस्ड पर ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा। थोड़ी बहुत आपको कठिनाई हो रही होगी क्योंकि नया टॉपिक है, और तो ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप एक बार फिर से वीडियो देखेंगे, है ना, थोड़ा खुद भी आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी करना पड़ सकता है, तभी जाके ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।